गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। अब देखिएगा इसके प्रश्न नंबर 50 पे ये कि कबीर पंथ के 12 पंथों का भेद, इसका ये सारा बताते हुए यहाँ इन्होंने यहाँ 51 पर आगे यहाँ लिखा है कि 12 पंथ काल फरमाना, भूले जीव न जाओ ठिकाना। ये सारा ले लिया नौका ने, बिल्कुल एक्यूरेट। कबीर वाणी चैप्टर से, कबीर सागर से सारा। प्रथम जागू जग में बरमावे, दूसरा स्रोत को पाल, फिर मूल निरंजन टकसार, और ये बीज की बीजक की वाणी, ये सारा और देखना है। अब छठवां पंथ सतनामी प्रकाश जीव पंथ, फिर राम कबीर पंथ, फिर आगे 10वां भेद परम धाम की वाणी, फिर साख हमारी निर्णय ठानी साखी, फिर ये है संवत 1775 होई ता दिन प्रेम प्रगटे जग सोई। ये 74 है, 1774 गलती से प्रिंट है। आज्ञा रह ब्रह्म बोध लावे, कोली चमार सबके घर खावे, साख हमारी ले जीव समझावे, असंग जन्म ठोर नहीं पावे। और बर में पंथ प्रगट हो बानी, शब्द हमारे की निर्णय ठानी, अस्थिर घर का मर्म नहीं पावे, 12 पंथ हम ही को धावे, और बर में बर है पंथ हम ही चल आवे, और सब पंथ मिटा के एक चलावे। आय हाय। प्रथम चरण कलयुग निर्याना, तब मघर मांडू मैदाना। अब इन्होंने आगे अब इन्होंने अनुवाद किया इसमें, इतना समय नहीं, आज पूरा नहीं बताऊंगा, तो थोड़ा हिंट दे रहा हूँ। और इनकी आज पोल खोल लेंगे, जो पहले इनका हमने इनकी देही तोड़ रखी है, इनकी धोती सी धो कर धर रखी है, कति क्लियर कर दिए ये नकली है, इनके पास कख भी नहीं भक्ति मार्ग। अब इन्होंने फिर आगे अनुवाद करा इसका अपने हिसाब से अड़ंगा करने के लिए, लेकिन इस वाणी का ना करा नहीं किया कि बर में पंथ हम ही चल आवे, और सब पंथ मिटा के एक पंथ चलावे। ये वहां छोड़ दिया, क्योंकि श्रद्धालु केवल अनुवाद पढ़ते हैं, इनके वाणी वो समझ नहीं सकते। इसलिए दास पे कृपा करी परमात्मा ने, ये प्रोजेक्टर और DVD बनवा के कि हाथों हाथ सच्चाई में लगी। अरे ये नकली और अच्छी तरह साफ हो जाएंगे। इसमें देखिए अनुवाद किया इन्होंने, 52 पृष्ठ पे पढ़ते हुए आ रहे हैं कि परमात्मा कहते हैं कि बर में पंथ, ये बर में पंथ है प्रेमी, हम ही चल आवे, और सब पंथ मिट एक ही पंथ चलावे। इसका अर्थ नहीं कर रखा ये सारा, ये देखिएगा पूरा पूरा देख लो एक बार, पूरा देखो, पढ़ाऊंगा नहीं, एक देख लो इसको। आजकल बड़े सिस्टम है, पीछे पूरा पूरा पेज देखो। इसमें कहीं भी उस अर्थ नहीं दिया इन्होंने जिसमें ये लिखा है कि बर में पंथ हम ही चलावे, उसका कति जिक्र नहीं किया है। तो कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं कि इन्होंने अब खलबली मचगी इनका कि इस यथार्थ कबीर पंथ परिचय पुस्तक ने अला के दर दिए, ऐसे गजब के प्रमाण दे रखे, और ये खुद भी मान रहे हैं। इसमें इन्होंने लिखा है कि 13वां 11वां और 17वां इनको काल चलेगा भाई, और उसकी व्याख्या इन्होंने गलत की है अपने अनुयायियों को भरमाने के लिए, उनको भरमाने के लिए उसकी व्याख्या गलत करी है। और जब एक बात बताओ, जब छठा ही छल लिया तो फिर आगे कहाँ रही उसमें भक्ति, पहले से डिस्कनेक्ट हो गया, फिर वो तो उससे अगले चलते रहे उसके। तो ये फिर दूसरा इनसे पता चलता है कि कौन सा नाम देते हैं, उसी को सार नाम, उसी को सतनाम बताते हैं। ये कौन से 5 नाम देते हैं,
अजर नाम, अमी नाम, अमर नाम, पाताले सब सिंधु नाम, यही हंस का काम। एक पूरी आरती सी घोट रहे हैं, ये सतनाम है और यही सारनाम है इनका। अरे हद कर दी काल ने, ये काल के पक्के एजेंट समझ लेना। और इनसे बचकर ही अपना नाम ज्ञान ग्रहण करो, सतनाम ग्रहण करो और अपना पीछा छुटो। एक मीडिया ने हमारे विचार लिए और इन दामा खेड़ा वाले संबंधित कबीरपंथी जितने भी हैं उनके विचार लिए, और दोनों को टीवी चैनल पर आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा नाम रखकर दोनों के विचार जनता के रूबरू किए। उसको जानकर बुद्धिमान भक्त अब दौड़े आ रहे हैं, पछता रहे हो गए हुए समय को। उसी आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा का आज आपको दोबारा सुनाते हैं उसको, और ध्यानपूर्वक सुनना। अब ये आपको दिखा दिया कि कितना गड़बड़ी करे, और अब सच्चाई आपके अब रूबरू आएगी कि सचमुच वास्तविकता क्या है। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचने वाले, कुल मालिक कुल धनी कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं परमात्मा की महिमा सुनने के लिए पहुंचे, एकत्रित हुए। न जाने आपके कौन से जन्म जन्मांतर के शुभ संस्कार आपको प्रेरित प्रभावित करके आपको यहाँ पर लाए, और जितना समय आपको यहाँ आने का मिला है ये परमेश्वर कबीर जी ने आपकी इस काल से जमानत ली है। हम सभी यहाँ काल की कैद में दंडित हैं, अपना दंड भोग रहे हैं, इंक्लूडिंग ब्रह्मा विष्णु महेश भी काल की जेल में है। ये हमारे में से ही इसने यहाँ के प्रधान बना दिए, हमें यहाँ रोक के रखने के लिए। इनको हमसे अधिक सुविधा दे दी। आप देखते हैं आपको कितने दृढ़ बंधन से बांध रखा है, और वो बंधन आपको दिखाई नहीं देते। तत्व ज्ञान न होने के कारण हमने इसको एक परंपरा और अपना कर्तव्य मान लिया। संसारिक कार्यों को करना, बच्चों की परवरिश करना, और उसके बाद यदि कोई पैसा धन अधिक बच जाता है तो बकवाद करना, शराब पीना, डांस देखना, डीजे बजाना, विवाह के अंदर अधिक खर्च करके प्रभुता का पात्र बनना, इस प्रकार की हम बकवाद करने लगे। और हम कितने दृढ़ बंधन से बांध रखें काल भगवान ने। हमारे अंदर, हमारे परिवार में कितनी ममता और मोह है। हम एक पल भी अपने परिवार के बगैर नहीं रह सकते। कहीं भी कार्यवश जाते हैं तो शाम को कोशिश करते हैं घर पहुंचे। और हम क्या करते हैं, सारा दिन केवल एक पेट पोषण के लिए, परिवार पोषण के लिए ही सुबह उठते हैं, खाना खाते हैं, अपने कार्य स्थान पर चले जाते हैं, अपने फील्ड में चले जाते हैं, दुकानदार दुकान पे, किसान खेत में, मजदूर अपनी मजदूरी के लिए, और नौकरी करने वाला अपनी नौकरी पे। और फिर क्या करते हैं, शाम को आके पड़ गए। दिन में तो ये इधर उधर की बातें की, रात को उनका चिंतन सौपन में। सुबह उठे फिर चल दिए, शाम को आके पड़ गए, फिर उठकर चल दिए, फिर पड़ गए, फिर उठकर चल दिए, फिर मर गए।
क्या यही काम था इस जीव का? ये काल की कैद है। इस सूक्ष्म, यहां पर सभी जो है आध्यात्मिक तरीके से दंडित होता है प्राणी। वो बाहर से दंड दिखाई नहीं देता, जब दंडित हो चुका होता है तब उसको महसूस होता है। और फिर हम ये सोचते हैं कि हमें ये कौन से कर्म का दंड मिला। ये कैद हमने जो यहाँ प्राप्त हुई, ये तो हमारी गलती बाहर की थी, हमने इस कैद से बाहर की थी, जेल से बाहर की थी, उस अच्छे स्थान पे सतलोक में। उसके बाद जो हम जेल में भी गलतियां कर रहे हैं, वो दंड यहाँ पर अलग से भोग रहे हैं। जेल में कोई बंदी, वहां कोई अलग से कोई शरारत करता है, उसको अलग से दंड दिया जाता है। और जो उसने बाहर दंड किया वो तो वो भोग ही रहा, क्योंकि जेल के अंदर है। तो हम यहाँ काल की जेल में हैं, और सुबह और शाम इसने हमें इतना व्यस्त कर दिया कि हमें एक पल की चैन नहीं। आध्यात्मिक तरीके से इसने हमें इतना बांध दिया। अब परमात्मा आपकी जमानत लेता है इस काल से। कहते हैं, कर ले गुरु वकील मुकदमा भारी है। परमात्मा आपके मोक्ष प्राप्ति के लिए ना जाने कितने रोल करता है, कितनी भूमिका करते हैं। कहते हैं, सो छल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज। वो परमात्मा आपकी वकालत करके आपकी जमानत लेता है कि इसको 2 दिन के लिए जमानत दे दो, फिर मैं वापस यहीं छोड़ दूंगा। ये 2 दिन सुख का सांस ले आवे सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार में। नहीं, जीव के बस की बात नहीं। इस काल के कोल्लू ते आप छूट जा। असंग जन्म हो गए हमने इसी अरहट जैसे कोल्लू में चलते हुए। तेली जैसे बैल बना रखे हम। आंखें बंद कर देता है तेली, पहले कोल्लू चला करते बैल से सरसों का तेल निकालता था। उस तेली अपने बैल को सुबह चलता कर देता था, उसकी आंखें बंद कर देता था, उस पर पट्टी बांध देता था, और वो सारा दिन उसमें घूमता ही रहता था। और पीछे वो एक बार पैर बजा देता था, और वो बैल सोचता था कि तेली आ गया, तेरा लठ मारेगा, दे तू डट गया, रुक गया था। तो वो सारा दिन ऑटोमेटिकली चलता ही रहता था, और उसी में चलते चलते मर जाता था। तो इस काल के कोल्लू में, इस पेट के पोषण में, सुबह उठो शाम को पढ़ के सो जाओ, सुबह फिर उठो, फिर खाओ पियो, फ्रेश हो, फिर भागो, फिर पढ़ो, फिर सो, फिर मर जाओ। व्हाट इज दिस? ये क्या है? हम इसने एक प्रोसीजर मान बैठे कि बस इतना ही काम होगा। तो परमात्मा ने आके बताया है कि इस कार्य में ये तो यहां ऐसा रहेगा क्योंकि यहां का एक विधान है। इसके साथ साथ हम इससे छुटकारा पाने के लिए फॉरएवर, सदा के लिए, उसकी विधि, उसका तरीका, उसके विधान भगवान ने बताए हैं। उन सभी विधानों के अनुसार हम अपना सब क्रियाएं करेंगे, तो फिर हम इस जेल में भी दंडित नहीं होंगे। और जिस दंड के कारण, जिस पाप के कारण हम दंडित हैं, यहाँ पर इस जेल में फंसे, उसका समाधान परमात्मा ने बता दिया। ये भक्ति, ये विधि, ये साधना, ये मर्यादा, आपकी यहां से बिल्कुल जेल मुक्त हो जाओगे, आपका पूर्ण मोक्ष हो जाएगा। तो उसको आपने अब ग्रहण करके इस मनुष्य जीवन को सफल करना है। पुण्यात्माओं, सौभाग्य आपका, धन्य है आपके माता पिता और आपको जिनसे जन्म हुआ। ऐसे समय में ऐसा
मानव शरीर और फिर परमात्मा की तरफ आपके अंदर विद्यमान है। आपके पुण्य कर्मों का कोई एस्टिमेट नहीं लगाया जा सकता कि आप कितने पुण्यकर्मी प्राणी हैं। लखबर सूरा जूझ ही लखबर सामत दे, लखबर यति जहान में तो सतगुरु शरणाले। इतने असंख्य जन्मों से हम भटक रहे हैं, तड़प रहे हैं, हम जंगलों में भी गए हैं, हमने घर भी त्यागे हैं परमात्मा के पाने के लिए, हमने राज्य भी त्यागा है, हजारों वर्षों तक हमने कठिन तपस्याएं भी आपने की हैं, आपने परमात्मा के नाम पर शीश भी दिए हैं, लेकिन जब तक हमें विधि सही नहीं मिलेगी हम इस काल के कुएं से निकल नहीं सकते। तो उन्हीं में से आप हो, परमात्मा की शरण में कभी रहे हो, किसी न किसी युग में उनके पास यह संदेश पहुंचता है। और संदेश तो परमात्मा अपने सभी बच्चों के पास पहुंचा रहे हैं, लेकिन उनमें से कितने उनको समझ पा रहे हैं और कितना वो उसको समझकर यहाँ आ रहे हैं, ये उनके पूर्व के संस्कारों पर निर्भर है। आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमेश्वर स्वयं मिले थे, सचखंड लेकर गए थे, सतलोक अमरलोक में जहां हम पहले रहा करते थे, और वहां जो सुख हमें होता था हम उसकी तलाश, उसकी खोज यहाँ कर रहे हैं। हम बूरा की बोरी के कीड़े थे और इस काल ने डुप्लीकेट बना दिया उस बूरा जैसा ही ये काल लोक सतलोक से मिलता जुलता। इसने रेही यानी नमक की बोरी में हम छोड़ दिए लाके। हमें जो बूरा का टेस्ट था अब हम नमक की बोरी में ढूंढ रहे हैं, और 21 ब्रह्मांड इसके ये समझ लो नमक की मंडी है। हम इसी में खोज रहे हैं वो सुख जिसको हम त्याग चुके हैं। अब हम यहां खोज रहे हैं कि वो सुख मिले, वो यहां नहीं मिल सकता, क्योंकि बुरा का टेस्ट नमक में नहीं आ सकता। अब जैसे गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिले थे, सतलोक लेकर गए थे, उन्होंने वापस छोड़ा था, तो उन्होंने बताया था कि फिर परमेश्वर ने भी स्वयं बताया कि झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबी ना काल का कुछ मुख में कुछ गोद। हम हल्के दुख को सुख मान बैठे। जैसे किसी के 3 पुत्र थे, एक पुत्र की मृत्यु होगी, सारा परिवार टक्कर मार रहा, रो रहा, हाहाकार मची थी। शोक व्यक्त करने वाले व्यक्ति गांव नगर और गौहांड पड़ोस से आ रहे थे। उनमें से शोक व्यक्त करने वालों में एक ऐसा व्यक्ति था जिसका एक ही पुत्र था, उसी की मृत्यु हो चुकी थी। सांत्वना देने वाले उसको सांत्वना दे रहे थे जिसका ताजा पुत्र मरा था। उसको कह रहे थे कि भाई देख, यहां तो सबके साथ ये घटना घटती है, आप इसको देखो। इस बेचारे का इकलौता ही पुत्र था, उसी की मृत्यु होगी 3 वर्ष पहले। अब ये भी अपना जीवन टाइम पास करा, यहां तो सबके साथ ये घटनाएं घटती है, दुख ना माने, कुछ खाना खा ले। जब उसने ये सुना कि इसका इकलौता पुत्र था वो भी मर गया, तो उसने अपने आप में संतोष पाया कि हे भगवान, अब मेरे तो 2 और बचे हैं, मेरा तो एक ही मरा है। इससे उसको संतोष हुआ, फिर शांति हुई, रोना बंद कर दिया, कुछ आहार भी किया। तो परमात्मा कहते हैं हमने इस हल्के दुख को ही सुख मान लिया,
या सुख नाम की चीज 21 ब्रह्मांड बनी जिसको हम सुख कह सकते हैं। निर्धन सोचता है कि धनवान सुखी होगा। जहां माया है वो व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता, उसको तो आग लगी होती है। और धनवान ये सोचता है कि राजा लोग सुखी होंगे। राजा को सुख सपने में नहीं होता। राजा लोग सोचते हैं कि देवता लोग सुखी होंगे। देवता सोचते हैं कि हमारा राजा इंद्र सुखी है और कोई सुखी नहीं। इंद्र के मन में आता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश सुखी हैं, लेकिन सुखी कोई नहीं। सुखी कौन है? परमेश्वर ने आके ये अज्ञान हटाया कबीर भगवान ने। भाई तन दर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो। सबका किया विवेका हो। तन दर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो। सबका किया विवेका हो। कि जिन राजाओं को आप सुखी मानते हो, जिसका पूरी पृथ्वी पर शासन हो, उदय और अस्त का उसी के राज में हो रहा हो, कहते मैं उनसे भी मिल चुका हूं। उनको जो दुख है आप उससे परिचित नहीं। फिर क्या बताते हैं? भाई घट बदे सब जग दुखिया, के गृहस्थी बैरागी हो। घट बदे सब जग दुखिया, के गृहस्थी बैरागी हो। सुख देव ने दुख के डर से, गर्भ में माया त्यागी हो। गर्भ में माया त्यागी हो। तन दर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो। सबका किया विवेका हो। जंगम दुखिया ये जोगी दुखिया, तपस्वी को दुख दूना हो। जंगम दुखिया ये योगी दुखिया, तपस्वी को दुख दूना हो। आशा तृष्णा सब में व्यापे, कोई महल न सुनो हो। कोई महल न सुना हो। तन दर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो। सबका किया विवेका हो। भाई साच कहूं तो ये जग ना माने, पर झूठ कही ना जाई हो। साच कहूं तो जग ना माने, पर झूठ कही ना जाई हो। ये ब्रह्मा विष्णु शिव जी दुखिया, जिनने ये राह चलाई हो। जिन ये राह चलाई हो। तन दर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो। सबका किया विवेका हो। सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंग दुखी बपरीती हो। सुरपति दुखिया भूपति दुखिया,
रंग दुखी बपरीती हो, कहे कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो, संत सुखी मन जीती हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेक का हो, सबका किया विवेक का हो। सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंक दुखी बपरीती हो, सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंक दुखी बपरीती हो, कहे कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो, संत सुखी मन जीती हो। तन दर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो, उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेक का हो, सबका किया विवेक हो। परमेश्वर ने आके हमारा अज्ञान हटाने की चेष्टा बहुत प्रकार से की है। अब ये ना हट रहा, हमारे अंदर वो कसक नहीं बन पा रही। इसका कारण ये है कि ज्ञान परमात्मा अकेले ही बताया करते थे और अज्ञान फैलाने वालों की कमी नहीं थी, लाखों और करोड़ों की संख्या में थे। उस समय भी है, आज भी है, उस समय भी थे। और जिस कारण से परमात्मा का यो ज्ञान रोशनी नहीं पा सका, इसका प्रकाश बना नहीं। अब वर्तमान में परमात्मा ने ये समय निर्धारित किया कि कम से कम ये सतयुग त्रेता द्वापर में तो सुख का सांस ले लेंगे, और त्रेता में इस कलयुग के अंदर तो इनकी दुर्गति होनी ही होनी है। इसलिए परमात्मा ने यह शिक्षा हमें दी। कलयुग भी 5500 वर्ष बीत गया था, या शिक्षा नहीं थी हमारे अंदर, और अब शिक्षा पाकर हम ये सोच रहे हैं कि अब हम ज्यादा इंटेलिजेंट और सभ्य हो गए। हम इंटेलिजेंट तो हो गए लेकिन सभ्य नहीं हुए, हमारी इंसानियत का नाश हो गया। इस माया ने हमारी बुद्धि हड़प ली, हर ली। इस शिक्षा ने हमें बेईमान बना दिया, अहंकारी बना दिया, अभिमानी बना दिया। छोटी सी कोई पोस्ट प्राप्त कर लेता है, या कोई अच्छी पोस्ट IAS IPS, कोई डॉक्टर, इंजीनियर, जज, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बन जाते हैं। ये अपने आप में इतने अहंकारी हो जाते हैं, ये अपने अस्तित्व को भूल जाते हैं। और आम व्यक्ति भी जिसने थोड़ी सी भी कोई शिक्षा प्राप्त है, वो विशेष ही तरीके से रहता है। और हमारे पूर्वज दास ने वो पिछला जमाना भी देखा है, और वर्तमान में जो लगी हुई आग भी देखी है। हमारे माता पिता, दादा परदादा, गांव के लोग, उनके पूर्वज, वो कैसे रहा करते थे? इतना सिंपल, एक साधु की तरह रहा करते थे। तन पे कपड़ा भी नहीं, धोती बांध लेते थे, सारा दिन खेतों में मजदूरी में काम करते थे, और इतना प्यार और विनम्रता और शांत चित्त रहते थे। जो मिल जाता उसमें सब्र संतोष किया करते थे। और अब ऐसी आग लगी है, चाहे जिसके पास आज करोड़ रुपए है तो नौकर अरब नहीं हुए तो कोई जीना नहीं। एक कोठी है तो सब्र नहीं नौकर 5-4 प्लाट और हो, 1-2 कोठी और बनाऊं, और फिर भाई की टिकट कट जा, मर जा, फिर कुत्ता बन के उस कोठी के बाहर गली में बैठा
उसकी छाया में भी ना बैठने देंगे वो पुत्र, आते जाते डंडा ठोकेंगे सिर में। तो परमात्मा कहते हैं कि इस काल ने आपकी अक्ल मार रखी है, आपकी बुद्धि हट रखी है। अब परमात्मा जो ज्ञान आपको बता रहे हैं, आप बुद्धिमान हैं, एजुकेटेड हैं। अब इस एजुकेशन का सदुपयोग करेंगे हम। परमात्मा ने ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट बनवाए हैं, ये मनुष्य नहीं बना सकता, जीव नहीं बना सकता, चाहे कितनी बात बनाओ। इस युग का नाम कलयुग रखा। कल माने मशीन से चलने का वाली सारी वस्तुएं होंगी। तो परमात्मा ने यह बुद्धि दी जीव को, ये ऐसे इंटरनेट सिस्टम और ये मीडिया चैनल्स, प्रोजेक्टर, डीवीडी, सीडी, मोबाइल, चिप, ये मेमोरी कार्ड बनाए दाता ने बनवाए। अब इसमें ठीक है, जो बकवाद करने वाले वो करते रहेंगे, बकवाद कर लेंगे, कितने दिन करेंगे। देखो पुण्यात्माओं, आज गाने सुनते हो आप, या फिल्म देखते हो टीवी पे या मोबाइल में, या बकवाद देखते हैं, सुनते हैं किसी चुटकुले वगैरह, घर में एक दुर्घटना घट जाए, आप सुन कर दिखाइए उसने, वो फिल्म का गाना सुन कर दिखाइए फिर। तो ऐसे गंदे लोक में हम ये गाने सुने और सुनाएं, गाने गाएं, यहाँ तो रोना पीटना है सबका। और इसमें भगवान की भक्ति साथ लेकर और इस मालिक की आरती दिन रात करो, भगवान की भजन दिन रात करो। ठीक है, कोई दुर्घटना घट भी जाता, मालिक की भजन नहीं छोड़े, आरती इसी तरह करता रहे, इसमें बिल्कुल बंद नहीं करे, क्योंकि दुख हल्का भगवान ही कर सकता है। उसको रोते रोते भी मालिक ने याद करे। तो कहने का भाव ये है कि इस गंदे लोक में हम भूल जाते हैं, किसी के घटना घट गई, हम एक औपचारिकता करने जाते हैं वहां पर, अगर वो हमारे आया था और हम नहीं गए तो वो दुख मानेगा। बस वहां थोड़ी सी देर में पूछ लेते हैं कैसे हुआ, क्या हुआ, बहुत बुरा हुआ, बाहर आते फिर वो सैर सपट्टे अपने जो के तो रहते। जिसके लागे सो तन जाने, और यह सब क्या लगेगी, किसी के पहले लग जाएगी, किसी के बाद में लगेगी। या तो कोई नहीं बचेगा इस मार से, काल के कोल्लू में सब पड़े हुए हैं, और एक दिन इसके पाठ के नीचे आपने आना पड़ेगा। परमात्मा कहते हैं, चलती चक्की देख के और दिया कबीरा रो, और दो पाटन के बीच में साबत बचा ना कोई। चक्की के बीच में चक्की चल रही है पत्थर की, उसमें कणक डाली जा रही है, कहते दो पाटों के बीच में, इस काल और माया के बीच में आपको पीसा जा रहा है, इसमें साबत कोई नहीं बचेगा। फिर कहते हैं कि किले से लागा रहे ताका नाश न हो। हमने देखा कि हमारी माताएं हाथ से चक्की पीसा करती थी, और उसमें एक किला होता था, किला बीच में एक ऐसे दोनों पाटों के बीच में सेंटर में पाट होते गोल गोल चक्कर पत्थर के, उसमें एक तो डंडा सा लगा होता था उसको घुमाने के लिए, और एक उनके सेंटर में एक सुराख सा होता था, उसमें एक लकड़ की ऐसे गोल सी लंबी लंबी सी एक लगी हुई थी गुटका सा, और उसके चारों तरफ उसके खाली स्थान होता था, उसको किला बोलते थे। अब जो कणक उस किले में पड़ गई वह तो ज्यों की त्यों रहती थी, उस पर उन दोनों पाटों का असर नहीं होता था, और जो उन दो पाटों के बीच में आ गई वह सारी पीस दी जाती थी। तो यहां परमात्मा कहते हैं किले से लागा रहे ताका नाश ना हो। तो हम परमेश्वर कबीर जी के साथ लगेंगे, ये किला है इस काल के चक्की के बीच में, और जो परमात्मा के संपर्क में इसके निकट आ गया, फिर काल के इस पत्थर यानी दोनों पाटों से बच गया। तो जो परमेश्वर कबीर जी की शरण में आप आ गए, तो आप उस काल के कोल्लू से, उस चक्कर से यानी पिसने से बच जाओगे। तो प्रसंग चला था कि हम परमात्मा कहते हैं झूठे सुख को सुख कह ये मान रहा मनोद, ये सकल चबी ना काल का कुछ मुख में कुछ कोट। तो परमात्मा ने ये आग पहले नहीं लगने दी शिक्षा की,
और कितना प्यार, कितनी अधीनी, कितनी विनम्रता। और जितने हम विनम्र होंगे, अधीन होंगे, अहंकार रहित होंगे, उतना भगवान हमारे निकट होगा। आदीनी के पास है ये पूर्ण ब्रह्म दयाल, मान बढ़ाई मारियो भाई बेअदबी सिरकाल। अब जितने हम विनम्र रहेंगे परमात्मा उतना ही साथ देगा। हम अहंकार प्रयोग करेंगे भगवान कोसों दूर चला जाएगा। तो इस प्रकार हमने परमात्मा से लाभ लेने के वो सभी फार्मूले अपनाने पड़ेंगे जिससे हम परमात्मा का पूर्ण लाभ प्राप्त कर सके। अब जो प्रसंग चला था कि इस 21 ब्रह्मांड में परमात्मा कहते हैं हमने कोई सुखी प्राणी नहीं देखा। कहते हैं घाटे बाद सब जग दुखिया। जिसको घाटा माने हानि होगी, लॉस हो गया बिजनेस में, या कोई खेती हानि होगी, फसल नष्ट होगी, वो तो आप पे दुखी। और जिसने लाभ हो गया वो और घना दुखी। लाभ होते ही मान ले किसी ने 5 लाख रुपए का बेनिफिट हो गया, वो युग काल इतना जबरदस्त उसको भ्रमित करता है, वो 20 लाख रुपए का कोई काम शुरू करेगा, कितने तो लोन वगैरह लेकर 5 तो वो लाओगा और 15 और लेगा, कितने तो उधार लोन ब्याज पे, और वो बिजनेस हो जाएगा फेल। वो 20-5 तो वो गए, 15 और उधार वो आगे आगे मांगनी है पीछे पीछे काटे चक्कर। फिर तो कहने का भाव ये है, इन बकवादों को छोड़कर भक्ति विधि अपना के अपना पीछा छुड़वा लो। इतनी सी बात है। परमात्मा 120 वर्ष तो पहले कह के चले गए। अब वो एक अपना एफिडेविट छोड़ गए, अपनी वाणी छोड़ गए भगवान विधान बना के। आज ये दास 20 वर्ष से ये दास लग रहा है इसी को समझाने और बताने के लिए। और जब तक हम इस विधि को नहीं अपनाएंगे, हम ना तो यहाँ सुखी हो सकते, और भविष्य तो भूल जाओ, सुख स्वप्न में भी नहीं होगा। जब परमात्मा की सही विधि, सही भक्ति और उसकी मर्यादा पर हम चलेंगे, हम यहाँ भी सुखी होंगे। पुण्यात्माओं, एक दिन दास वहां गया हुआ था गोवा के अंदर। गोवा एक स्टेट है और समुद्र के किनारे बसा हुआ है। वहां भगत ने एक सत्संग करवाया था। हम सत्संग करने गए थे सन 2004 में, और वो सत्संग भी उस समुद्र के किनारे से थोड़ी सी दूरी पर, यानी वहां से 8-7 किले दूरी पर, 1000 फुट दूरी पर एक ग्राउंड था, वो बुक करा रखा था। सत्संग समाप्त करने के बाद शाम को टहलने के लिए चले गए, और सुबह भी फिर उधर ही घूमने जाते थे। तो क्या देखा, वहां पर ये फॉरेनर, विदेशी लोग अपने परिवार सहित उस समुद्र के किनारे रेत के अंदर लौट रहे हैं और रेत को लगा रहे हैं। और वो बता रहे थे कि ये कह रहे, अंग्रेजी में बोल रहे थे, कहा बड़ा आनंद आ रहा है, यहाँ पूरी शांति मिलती है। और फिर उनके बारे में ये भी बताया गया कि ये वहां अरबपति हैं, अरबपति। इनकी बहुत बड़ी इंडस्ट्री चलती है, इनके बड़े बड़े महल हैं, बड़ी बड़ी कार हैं, 1-1 करोड़ की कार है इनके पास। और उन महलों को, जिसमें ये करोड़ों रुपए की कोठी बना कर, करोड़ों रुपए की कार लेकर, वहां शांति नहीं। शांति मिली वहां कपड़े निकाल के एक लंगोट बांध गए और रेत में पड़े हैं। कहा हाँ यहाँ बड़ी शांति है। इन कोठिया ने शर्मा मारोगे जहाँ शांति नहीं, चाट लो उन कोठिया ने जहाँ शांति नहीं। तो पुण्यात्माओं, ये हालत है हमारी। शांति तो है बिल्कुल निश्चिंत होकर के और हल्का बन के, इन कार कोठी और इस माया में कभी सपने में भी शांति नहीं होगी। और शांति नहीं है तब बाढ़ में जाओ, वो धन जिसके चाहे अरबपति और चाहे खरबपति, जब आत्मा में शांति नहीं।
वो तो आज भी आग में जल रहा है, फिर सारी संपत्ति ने छोड़ कर फिर नरक की आग में न्यारा जलेगा। वो यहां भी दुखी, उसका परलोक भी दुखी। तो यहां परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि घाटे बाधे सब जग दुखिया, और के गृहस्थी बैरागी हो। जो घर छोड़ कर चले गए, बैराग ले लिया, जंगल में जा बैठे। अब वहां जाकर जंगल में बता कोई बात है, कैसी बुद्धि भ्रष्ट हो रही थी हमारी। अब जंगल में कोई भगवान की तरह पेड़ का बांध रखे, आके जाते खोल लाऊंगे ये अकल देखो। पर आत्मा है ये, भगवान के लिए रुक नहीं सकती। जैसा भी इसको गाइड मिलता था ऐसे ये अपनी सौ प्रेरणा से भाग लेती है। अब घर त्याग दिया, जंगल में पहुंच गया, ठीक है, रोटी खा के गया होगा सुबह सुबह, तो शाम तक कोई दिक्कत ना लेकिन शाम में भूख फेर लगेगी, रात काट लेगा जैसे तैसे, सुबह नहीं होगी उस पर। सुबह फिर भागेगा कहाँ? गृहस्थियों की तरफ, गांव नगर की तरफ, दिए माई वहां से मांग के फिर जंगल में बैठ के खाई। और फिर वर्षा होगी तब उसको महसूस होगा भी बहुत दिक्कत आई है, फिर एक झोंपड़ी डालेगा। सर्दी लगेगी तो कोई कंबल मांग के ले आओगा किसी से, फिर के छोड़ा हुआ भी चिंता, वहां नौकी नो बन गई, वो फालतू ज्यादा बन गई। वहां बड़े बनाए मकान थे, बड़ी बनाई रजाई कपड़े थे, और बड़ी बनाई रोटी मिलनी थी। वहां ना भक्ति करेगी, वहां जा बकवाद करी, इस ऐसे भगवान मिलेगा। तो कहने का भाव ये है, बगैर ज्ञान के हम डले ढोरे थे, और गृहस्थी न सोचने लग गया कि ये जो बाहर बैठा जंगल में तपस्या कर रहा है यूं पाओगा भगवान। तो परमात्मा के पाने का विधान विधि हमारे सदग्रंथ बताते हैं, और खुद भगवान बताते हैं, या जिन्होंने परमात्मा पाया वो संत महापुरुष बताते हैं। और जिन महापुरुषों ने परमात्मा बताया, उन्होंने जो विधि अपनाई वो हमारे सदग्रंथों में ज्यों की त्यों है, वही विधि उन्होंने अपनाई, उनको भगवान मिला। और जिन्होंने वो विधि नहीं अपनाई अपने सदग्रंथों वाली, उनको भगवान नहीं मिला। इसलिए आज तक भगवान को निराकार निराकार कहते रहे, रामकृष्ण को भगवान मानते रहे। भगवान तो कबीर साहब थे, आज तक किसी ने बताया भगवान कबीर साहब है? ये कबीर पंथी भी कहते हैं कबीर साहब तो अलग है और परमात्मा न्यारे हैं। इनकी विधि थी नहीं जो भगवान को देख सके और पा सके। तो कहने का भाव यह है दास का कि परमात्मा पाने के लिए भगवान ने स्वयं एक रोल किया, भूमिका की। परमात्मा कहते हैं जो सुख है गरीबी में वो ना ही रे अमीरी में। गरीबी यानी आधीनी, और साईं इतना दीजिए जा में कुटुंब समावे, और हम भी भूखे ना रहे अतिथि ना भूखा जाए। इसमें जो सुख है, और भगवान की भक्ति साथ हो। देखो भगवान की भक्ति नहीं है तो चाहे वो हैंड टू माउथ वैसे भी रह लो, उससे भी कोई लाभ नहीं होगा। भक्ति भगवान की साथ हो, और भगवान का फिर सहारा आपके साथ रहेगा। आपको आवश्यक वस्तु आपके सोचने से पहले प्राप्त हो जाएगी, जब हम भगवान परमात्मा कबीर जी की शरण में विधिवत रहेंगे। तो फिर हमने घने संग्रह संचन की आवश्यकता क्या? लेकिन हमारा जो है दिल इतना कमजोर हो लिया, हम संग्रह किए बिना रुक नहीं सकते। फिर परमात्मा ने बताया कि जैसा भी जिसकी व्यवस्था है उसी में इस भगवान की भक्ति को प्रारंभ करो, ज्ञान को सुन, और इस पर कुछ कदम इसके अनुसार रख कर देखो। फिर आपको शांति भी होगी, घर में बरकत भी होगी, पापों से भी बचोगे। अब परमात्मा एक झोपड़ी में रहा करते, सारी ब्रह्मांड के रचने वाले। वो एक शब्द से और एक सेकंड में इतना आलीशान मकान बना सकते हैं, एक वचन से, जिसके वचन से सब ब्रह्मांड और सब सूर्य और ये चांद सितारे बन गए, और ये सब जीव जंतु, ये पौधे परमात्मा के एक वचन से बाग लग गए। तो क्या वो अच्छे महल बनाकर नहीं रह सकते थे इस पृथ्वी पर, काशी बनारस में?
वो जुल्हाई का काम करके क्यों दिखाया उन्होंने, क्यों एक झोंपड़ी में टाइम पास किया कि बच्चों आपको बस इतना ही पर्याप्त है। इस गंदे लोक में, इस काल की जेल में तुम बड़े बड़े व्यवस्था करने चाहते हो तो तुमने भांग पी ली। आपको ये जेल महसूस हो नहीं रही क्योंकि आपको नशा करा दिया इसने। अब ये परमात्मा का ज्ञान एंटीबायोटिक काम करेगा, ये आपका नशा उतारेगा और फिर आप होश में आओगे, फिर आपको यह जेल दिखाई देगी। जब आपको ये जेल दिखाई देगी तो इससे निकलने की आप चेष्टा भरसक करोगे। और अब परमात्मा ने बता दिया, चेष्टा की तरीका बता दिया कि ऐसे प्रयत्न कीजिए और गारंटीड मोक्ष होगा, गारंटीड मोक्ष होगा। ये भगवान की बताई बात। तो क्या बताते हैं कि हम समझा करते जो जंगलों में चले गए और ढोने लगाकर आग अग्नि जलाकर बैठे हैं आसन पद्म लगाकर, गृहस्थी ये सोचा करते थे भगवान तो ऐसे मिलेगा। हम ऐसा नहीं कर सकते, हम बच्चे नहीं छोड़ सकते, ना इतना समय हम निकाल सकते। इसलिए हमने भगवान को खोजना बंद कर दिया। क्यों? इस तरह डले ढुए नहीं और भगवान मिले नहीं। फिर भी दुख होता था, अपनी छोटी मोटी क्रियाएं भगवान की करते ही रहते थे, क्योंकि आत्मा परमात्मा के बिना नहीं रह सकती। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। सत साहिब जी। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम बादर दास है। मैं रुद्रप्रयाग जिले से आया हूँ। केदारनाथ के नज़दीक मेरा घर पड़ता है। उत्तराखंड से रहने वाला हूँ। सर आप क्या काम करते हैं? मैं मिस्त्री काम करता हूँ जी। सर संत रामपाल जी महाराज जी से आपने नाम दीक्षा कब ली? मैंने सर अगस्त 2014 में नाम दीक्षा ली। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या क्या भक्ति साधना करते थे? मैं संत रामपाल जी महाराज की से नाम दीक्षा लेने से पहले मैं शंकर भगवान, देवी देवता और नरसिंह, भैरव आदि देवताओं में फंसा हुआ था। इन देवताओं की साधना करता था। दुर्गा की मैं बचपन से, शादी से पहले मैंने दुर्गा की बहुत भक्ति करी और कम से कम 5 साल मैंने जो है दुर्गा के मंदिर में कंटिन्यूस 4 बजे अपने नित्य नियम के आधार पर जो है नहा धो करके वहाँ पर मैं मैक लगाता था और दुर्गा की आरतियाँ लगाता था और कई सालों से तक मैंने वो भक्ति करी। केदारनाथ में भी मजदूरी भी करता था, वहाँ भक्ति भी करता था और कई सालों तक केदारनाथ में रहा। सर केदारनाथ में आपने कितने साल तक भक्ति की? केदारनाथ में मैं कम से कम 6-7 साल कंटिन्यूस गया। जब केदारनाथ में त्रासदी आई उसके बाद हमारी तुरंत पट खुलने से पहले ही वहाँ ड्यूटी लग गई। किसी ठेकेदार के साथ हम चले गए। जब मैं केदारनाथ में त्रासदी के बाद काम करने के लिए गया तो वहाँ पर देखा तो नरकंकाल बहुत सारे पड़े हुए थे हैं। किसी की तो चोटी उखड़ करके, पूरा शरीर से उखड़ करके वहाँ पर पड़ा हुआ था। हमने उसको उठाया और उसको दफनाया। तब मेरे को लगा कि ये कैसा मोक्ष धाम है, जिस मोक्ष धाम से लोग मोक्ष के लिए आए थे और उनको मृत्यु को प्राप्त हो गए। घर से खुशियाँ लेके आए थे कि लेकर के जाएंगे भगवान से और जा कर के पता ही नहीं चला कब वो चले गए। तो हमारी वहाँ से जो है साधना, वहाँ से मन जो है वहाँ से हट गया और ये लगा कि ये शास्त्र विरुद्ध साधना है। जब केदारनाथ में मैंने देखा कि इतने लाखों श्रद्धालु लोग जो है अपने मोक्ष कराने के लिए केदारनाथ में आते हैं तो मैंने अपने मन में जो है बहुत गहरा मंथन किया कि जब केदारनाथ में आकर के मोक्ष होता तो इतने लोग कैसे मर गए। तो इस विचार से जो है तो मैंने अपने मन को बनाया कि ये साधना जो है ठीक नहीं है, ये साधना ठीक नहीं है। और जो भक्त लोग बेचारे छोटे बड़े बूढ़े बेचारे वहाँ पर मर गए हैं और मोक्ष के लिए आए थे तो मर गए। तो इस कारण से जो है वो मेरा मन वहाँ से जो है हट गया। सर अभी आपने बताया कि आप उत्तराखंड के देवी देवताओं की पूजा करते थे, आप ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करते थे, आप देवी की पूजा करते थे, फिर आप केदार धाम में काम भी करते थे और वहाँ पे आप पूजा भी करते थे।
ये सब पूजा करने से आपको क्या कोई लाभ हुआ? सर जी, मैंने कई सालों तक ये साधना करी, इन देवी देवताओं की पूजा करी, जिससे कि मुझे लाभ के बजाय हानियाँ ही हानियाँ हुई। मेरे परिवार में हमेशा कलेश रहता था। मैं केदारनाथ से आता था, पैसे कमा के आता था, रास्ते में आकर के दारू पी के घर जाता था और अपनी पत्नी से हमेशा कलेश रहता था। 5-5, 6-6 दिनों तक हम खाना भी नहीं खाते थे। तो फर्स्ट में जब मैं दुर्गा की पूजा करता था, तो दुर्गा की साधना करने पे दुर्गा ने मुझे जो है लाभ के बजाय दुख ही दिए। ऐसा दुख दिया कि मैंने अपने लिए कुछ बनाया था संसार में अपने काम चलाने के लिए, वो मेरे से छीन लिया। और मैं दारू पी करके लोगों से झगड़ा करना और गाली गलौज करना, गांव में मैं सब बदनाम था। तो इस देवी देवताओं से मुझे लाभ के बजाय बिल्कुल कोई लाभ नहीं, हानियाँ ही हानियाँ हुई और घर में कलेश ही कलेश रहता था। पत्नी जो है बहुत ज़्यादा बीमार रहती थी, उसको हर वक्त सिरदर्द रहता था। सिरदर्द रहने के बाद जो है वो कभी हमेशा खाना नहीं बना पाती थी। मैं इतना दुखी था कि हॉस्पिटलों में चक्कर काटते रहता था। श्रीनगर में कभी 15 दिन भर्ती रहना, कभी 1 महीना भर्ती रहना, फिर दवाई लेकर के जाना, घर में 2-4 दिन फिर ठीक रहना, फिर यहाँ आ जाना। उसके बाद इन दवाइयों से फिर उसको एकदम से बस प्रॉब्लम हो गया, एक साइड उसका सुन हो गया था। जिस सुन होने से जो है फिर हम गांव में अपने देवी देवताओं पे आश्रित हो गए कि भाई ये देवी देवता हमारे ऊपर लगे होंगे। नरसिंह भैरव, उसकी पूजा करी। उसकी पूजा करने के बाद उस पर बलियाँ मारी कि ठीक हो जाएगी, लेकिन नहीं, उससे भी बहुत ज़्यादा बीमार हो गई। फिर हॉस्पिटल आए, हॉस्पिटल में भी 1 साल तक इलाज चला। उसके बाद वो जो है दवाई खाने के बाद जो है फिर उसके हाथ पैर जो है सुन्न होने लगे। अब सुन्न होने लगे तो उससे जो है हमारे जो है परिवार की स्थिति बहुत ख़राब हो गई। सर, आपके उत्तराखंड में एक और प्रथा बहुत ही प्रचलित है, जैसे कि भी आपने बताया कि हम सुख प्राप्ति के लिए देवी देवताओं को बकरी आदि जीव जंतुओं की बलि देते हैं। तो सर, बलि देने से क्या हमें लाभ प्राप्त हो सकते हैं? शास्त्र के विरुद्ध जब हम भक्ति कर रहे थे, ग्रंथ कथाओं के आधार पे हमें ज्ञान नहीं था, तो हम लोग जो है भोली आत्मा जो है इन झूठे गुरुओं के चक्कर में पड़ गई जो है बलियों को जो है मारते हैं। और पंडित कहते हैं कि भाई बकरा लाओ तुम्हारा ठीक हो जाएगा। इस कारण से जो है अनजाने लोग जो है हम उसी में फंसे रहते थे और उन बकरों को मार करके अपने को ठीक करने के बजाय और दुखी हो जाते हैं। सर, फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में कैसे आए? जब मुझे एक भगत हरिंदर दास जी से एक ज्ञान गंगा पुस्तक मिली और उन्होंने मुझे सतगुरुदेव रामपाल जी महाराज जी के विषय में जो है बताया और ज्ञान गंगा पुस्तक मुझे दी और मैंने उसको पढ़ा और मैं तुरंत जो है बरवाला जाने की तैयारी करने लगा। तब तक संजय दास जी भगत जी हैं, उन्होंने जो है मुझे समझाया कि भगत जी देखा देखी गुरु शिष्य बन गई, किया ने तत्व विचारा हैं, गुरु और शिष्य के दोनों के सिर में ठोके काल बंजारा। तो उन्होंने मुझे समझाया। मैंने कहा देखो भगत जी, ये सतगुरु रामपाल जी महाराज जो ज्ञान बता रहे हैं ये सत्य ज्ञान है, ये शास्त्र के अनुकूल ज्ञान है और मैं समझ गया हूँ, मैं ये ज्ञान जो है सच्चा ज्ञान है, मुझे जाना है। उन्होंने मुझे जो है तुरंत टिकट बुक किए। मैं पूरी फैमिली जो है सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में गया और नाम लिया। सर, आप देवी देवता भैरव भूत की पूजा करते थे, केदारनाथ पे जाते थे, फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आए। तो सर, ये जो आप पहले भक्ति साधना कर रहे थे, ये भक्ति साधना छोड़ने से क्या आपको कोई हानि हुई? नहीं जी, मुझे ये भक्ति साधना छोड़ने से हानि कुछ नहीं हुई। मेरे घर के अगल बगल भूत भैरवों के मंदिर बना रखे हैं, मेरे बगल पड़ोसी अगल बगल, लेकिन परमात्मा सतगुरुदेव रामपाल जी महाराज के नाम स्मरण करने से ही भूत भैरव हमें कोई हानि नहीं पहुंचा सकते। मेरी पत्नी को एक साइड में जो है सुन्न हो जाता था।
जिससे कि मैं काफ़ी हॉस्पिटलों के चक्कर मारता था, 2-4 दिन ठीक हो जाते थे, फिर उसके बाद जो है फिर दवाएं लेनी पड़ती थी। ऐसे करते मैं कई 3-4 साल तक जो है दवाइयों के चक्करों में पड़ता रहा। लेकिन जब परमात्मा की शरण में आया तो परमात्मा की नामदान लेने के बाद जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से मेरी पत्नी की एक साइड की बीमारी उसी जिस दिन नामदान लिया उसी दिन से ख़त्म हो गई, और तब से अब तक हम दवाई कुछ नहीं लेते। मुझे इतनी खांसी होती थी, मैं जो है बगैर दवाई के 1 मिनट भी मुझे खांसी बंद नहीं होती थी। मैं कम से कम एक दिन में 3 मंडल बीड़ी पीता था, दारू पीता था, इतना पीता था कि मेरे परिवार में कलेश हमेशा होता रहता था। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की चरण में आने के बाद मेरी एक दिन में मैंने पता नहीं कितने प्रयास किए, कितने देवताओं से मैंने मन्नत मांगी कि हे मालिक मेरी बीड़ी छोड़वा दो, मेरा घर बर्बाद हो गया। लेकिन मालिक किसी देवी देवता ने मेरे ऊपर ये कृपा नहीं करी। लेकिन जब मैं परमात्मा की शरण में गया, बरवाला तक मैंने अपनी जेब में बीड़ी रखी। भक्त लोग जो मेरे साथ गए थे, हरेंद्र भगत जी, उन्होंने कहा कि भगत जी तुम्हारे बस का नहीं है। लेकिन मालिक की दया, जब मैं अंदर गया, जब मैं 3 दिन रहने के बाद जब मैं बाहर आया, मैं सोचता था मैं दुनिया में सब कुछ छोड़ सकता हूँ, मैं बीड़ी सिगरेट नहीं छोड़ सकता। लेकिन जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से आज मैं बीड़ी पीना तो छोड़ करके मैं बीड़ी को हाथ लगाने तक भी बहुत घृणा करता हूँ। और जो लोग मेरे सामने पे पीते भी हैं, मैं उनसे कई दूर हो जाता हूँ, हैं। तो मैं दारू में, बीड़ी, भांग और दारू में बहुत शाम को जो है डेली 1 बोतल पीता था। तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लिया, तब से दारू तो क्या, हम हाथ तक, और परिवार में कोई रिश्तेदार भी अगर ऐसा आता है, तब से मेरे घर में ऐसा दारू पीने वाला रिश्तेदार कोई नहीं आता है कि बोला कि वहाँ तो भाई वो तो बोतल पे हाथ में लगाना। तो भाई तो परमात्मा की कृपा से जो है आज मैं नशा मुक्त हूँ। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से आपने जब नाम दीक्षा ली, नाम दीक्षा लेने के बाद आपका नशा छूट गया, सर ये कैसे संभव हुआ? जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज शास्त्र के अनुकूल ज्ञान देते हैं। वो परमात्मा धरती पे आए हैं, और सतगुरु रामपाल जी महाराज जो मंत्र देते हैं, वो मंत्रों में इतनी बड़ी शक्ति है कि कोई भी नशा है वो छोड़ सकता है और अपने जीवन को जो है सफल बना सकता है। सर, अभी आपने बताया कि आप नशा करते थे और आपने बहुत ज़्यादा कोशिश की नशा छोड़ने की, लेकिन नशा छोड़ नहीं पा रहे थे। लेकिन जब संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आए तो आपने नशा छोड़ दिया। लेकिन आज के समय में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नशा करते हैं और नशा छोड़ना चाहते हैं, लेकिन नशा नहीं छोड़ पाते हैं, जिससे देश का भविष्य खराब हो रहा है। तो संत रामपाल जी महाराज देश के भविष्य को सुधारने में क्या योगदान दे सकते हैं? सर जी, जैसे मैं नशे से ख़त्म मेरा परिवार जूझ रहा था, ऐसे ही मेरे भक्त लोग, लाखों भक्त लोग हैं जिनकी स्थिति भी ऐसी थी। उन्होंने सदगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद उन सबके घर में खुशियाँ ही खुशियाँ हो गई। मुझे पूर्ण विश्वास है कि पूरा संसार जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश ले तो नशा मुक्त हो जाएगा और विश्व के अंदर स्वर्ग जैसा माहौल बन जाएगा। मैं विनती करूंगा कि आइए और जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेकर के अपने घर को सुखमय बना करके अपना मोक्ष कराएं। सर, अगर कोई संसार में संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेना चाहें तो कैसे ले सकते हैं? सर, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग टीवी के कई चैनलों पर विश्व में चल रहा है। जो भी भक्त आत्मा जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेना चाहती है और अपना कल्याण कराना चाहती है, तो जो लोग मुझे देख रहे हैं, आपके सामने एक पट्टी चल रही है, उस पट्टी पे कुछ नंबर हैं, उन नंबरों पे कांटेक्ट करके अपने नज़दीकी नामदान केंद्र से नाम लेकर नामदान उपदेश ले लें। धन्यवाद सर। सत्य साई जी।